नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, SBM बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज शानदार ग्रैंड फाइनल मैच मऊ शहर के मोहल्ला सोनियाबाड़ा मुदनपुरा मऊ के वसी सहन में खेला गया, जिसमें शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सुपर बैडमिंटन क्लब खैराबाद ने स्टार बैडमिंटन क्लब खैराबाद को एक सेट के मुकाबले 2 सेट से शिकस्त देकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम किया। फाइनल मैच काफ़ी दिलचस्प हुआ। पहला सेट सुपर बैडमिंटन क्लब खैराबाद ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपने नाम किया, जबकि दूसरे सेट में स्टार बैडमिंटन क्लब खैराबाद ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए दूसरा सेट अपने नाम किया। जिसके बाद तीसरा सेट काफ़ी दिलचस्प और टक्कर का हुआ, जिसमें सुपर बैडमिंटन क्लब खैराबाद ने कामयाबी हासिल करके खिताब अपने नाम किया। फातर टीम और रनर टीम को मेहमान खुसूसी शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी, मेहमान एजाजी साबिक मेंबर ऑफ असम्बली कामरेड इम्तियाज़ अहमद, सपा लीडर अल्ताफ़ अंसारी, डॉक्टर आई मजहर और टूर्नामेंट के डायरेक्टर हाजी सईदुर रहमान के हाथों ट्रॉफी देकर एजाज़ से सरफराज किया गया। बाद अज़ां हाजी सईदुर रहमान ने मीडिया टीम को शाल पेश करके एजाज़ से सरफराज किया। आखिर में SBM ग्रुप सोनियाबाड़ा मुदनपुरा मऊ ने सभी शुरा का इजहार तशक्कुर पेश किया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ी और विनर टीम के खिलाड़ी के साथ साथ इस पूरे टूर्नामेंट के डायरेक्टर हाजी सईदुर रहमान अंसारी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। और ये पॉइंट खुद गवाया, स्टार को पॉइंट मिलता हुआ। अब 12 गेम 12 गेम स्टार बैडमिंटन क्लब 12 और 13 यहाँ पे मुकाबला और करीब पहुंचता हुआ। 13 गेम स्टार बैडमिंटन ने पूरी कोशिश की है। यहाँ पे क्योंकि पहला मुकाबला सुपर बैडमिंटन क्लब ने जीता था। इस तरीके से और ये जबरदस्त मुकाबला होता है यहाँ पे। स्टार बैडमिंटन क्लब ने ये सेट जीत लिया और जबरदस्त मुकाबला स्टार बैडमिंटन को मिलता हुआ यहाँ पे। शॉर्ट सर्विस सुपर का पॉइंट बढ़ता हुआ 2-1। और इस तरीके से एक बार फिर से मुकाबला बराबरी पे पहुंचता हुआ 2 ईच। सर्विस स्टार का बैडमिंटन 3-2। सुपर को पॉइंट मिलता हुआ 3-2। सर्विस करने के लिए तैयार। और ये इस मैच मारना चाहते थे लेकिन नेट को क्रॉस करने में नाकाम रहे। एक बार फिर से मुकाबला बराबर पे पहुंचता हुआ 3 ईच। जबरदस्त शॉट लगाते हुए डिफेंस से किया, लेकिन ये साइड लाइन से बाहर जाते हुए पॉइंट मिलेगा सुपर के लिए 4-3। सुपर बैडमिंटन 4 स्टार बैडमिंटन क्लब 3। हमारे इस फाइनल मैच के चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब इस मैच का आनंद लेते हुए और इसी तरीके से हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब कामरेड इम्तियाज़ अहमद साहब मैच का लिस्ट उठाते हुए और इसी तरीके से हमारे स्पेशल गेस्ट जनाब अल्ताफ़ अंसारी साहब, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी समाजवादी शहनवाज ने इसको और ये इस मैच में कामयाब रहे स्टार के खिलाड़ी 11-13। मैच बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ
अभी भी एसबीएम बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो चैंपियन खिलाड़ी है गेम 11 सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है सुपर बैडमिंटन को। और यहाँ पे सुपर बैडमिंटन एसबीएम बैडमिंटन दर्शक अपनी जगह पे बैठे हैं, दर्शक अपनी जगह पे। इस फाइनल मैच के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमारे सभी मेहमान, हम अपने मेहमानों से गुजारिश करेंगे तरीके से हमारे खिलाड़ियों के लिए दो शब्द। इस फाइनल मैच के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमारे सभी मेहमान, हम अपने मेहमानों से गुजारिश करेंगे तरीके से हमारे खिलाड़ियों के लिए दो शब्द शांति बनाए रखें। दर्शकों से गुजारिश का पहला मुकाबला जो काफी कामयाब रहा था। ऑनर जनाब साबिक एमएलए कामरेड इम्तियाज अहमद साहब, स्पेशल गेस्ट जनाब अल्ताफ मोहम्मद साहब, टूर्नामेंट कराया। और सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन का नाम है खेल। यहाँ मौजूद टूर्नामेंट है जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 200 साल पहले कदीम हिंदुस्तान में जो चीजें इतिहासकारों ने नोट किया है, उन्होंने लिखा है कि 2000 साल पहले 2000 साल पहले सम्मानित करते हुए हयात क्लब की टीम के दोनों प्लेयर से गुजारिश है कि वो भी आप ही अपना इनाम लेकर के जाएं। और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं अंबानी टाइल्स हाजी अब्दुल्ला साहब, आप हमारे दूसरे सेमीफाइनल के रनर अप खिलाड़ियों को गिफ्ट देकर सम्मानित करिए। दर्शकों से अपील है कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आप तालियों से इनका स्वागत करें, तालियां बजना चाहिए। मोहम्मद इमरान होटल को सम्मानित करिए। इधर डॉक्टर साहब, इधर डॉक्टर साहब, आप स्वागत करते रहिए। डीलर अब्दुल कलाम साहब, हाजी मुल्तान साहब, नकद इनाम उनको दिया गया है। अरे भैया सर नीचे करिए। और इसी तरीके से रनर अप टीम के बाद क्या नाम है? शाहनवाज। कहाँ से ताल्लुक़ है शाहनवाज आपका? खैराबाद। खैराबाद की सरजमीन से आके मऊ की सरजमीन पे आप कामयाब हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस। बैडमिंटन कितने साल से आप खेल रहे हैं? यही कुछ 6, 7, 8 साल से। ये जो फाइनल आप जीते हैं, किस नंबर पे आप करा ये फाइनल? ये फाइनल करीब 14-15 नंबर पे। मतलब 15वां फाइनल आप जीते हैं। यहाँ खेलने में आपको कोई दिक्कत दुश्वारी? कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुशी और मुसर्रत हो रही है, क्योंकि यहाँ की आवाम और जो ऑर्गेनाइज़र है पूरी कमेटी, हाजी सईद रहमान साहब, मुन्ना भाई, तमाम लोग बहुत ही मोहब्बत से खुलूस होकर हम लोगों से मुलाकात की है। मतलब पब्लिक क्राउड आपके सपोर्ट में था? सब कुछ बेहतर था। ठीक है, थैंक यू।
SBM बैडमिंटन टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हुआ है और शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए आज फाइनल टीमों ने, जो खैराबाद की दोनों टीमें थीं, दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बनाई और इसके अलावा बहुत सी टीमों ने, ये आयोजन एक हफ्ते से चल रहा था, बहुत टीमों ने हिस्सा लिया और बहुत शानदार आयोजन हुआ। यहाँ पे जनता ने और नौजवानों ने और बच्चों ने बहुत लुत्फ़ लिया खेल का और एक प्रेरणा ली कि खेल शिक्षा के साथ साथ खेल को भी करना चाहिए, अनुशासन में रह करके कामयाबी हासिल की जा सकती है, एक खेल का संदेश है। और हमारे कॉमरेड इम्तियाज़ साहब ने बताया, इसकी जीवनी बताया कि कब से ये खेल खेला जा रहा है, 2000 साल पुराना, और ये अंतर्राष्ट्रीय खेल है। और इस खेल में हमारे देश के बहुत से लोगों ने अपनी चुनौती, अपनी जगह बनाई है और विश्व ख्याति प्राप्त की है। पुलेला को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुलेला गोपी चंद, सैयद मोदी की याद ताज़ा हो गई। जी बिल्कुल हो गई, उन खिलाड़ियों को हम याद करते हैं और बिल्कुल इस तरह का खेल का आयोजन होना चाहिए। इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजेटर यहाँ के मोहल्ले की SBM एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सैयदुर्रहमान साहब और उनके सभी यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं। और ये यहाँ पे अल्ट्रा सीमेंट वगैरह ये यहाँ पे आयोजन के ताउन में रही है। और मोबाइल टेक्नोलॉजी के दौर में एक तरीके से काफ़ी दिनों के बाद बैडमिंटन का खेल देखने को मिला और काफ़ी जोश लड़कों में मिला। क्या लगता है कि मतलब फिर बैडमिंटन की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, इस तरह का रुझान बढ़ाना चाहिए। जहाँ कोरोना महामारी है और कोरोना से खतरे हैं, इसी तरह आदमी को अपनी फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि कोई खेल का आयोजन करें और रोज़ वर्जिश करें, व्यायाम करें। और ये एक अच्छा खेल है, बहुत अच्छा बैडमिंटन का खेल। इससे काफ़ी बॉडी चुस्त दुरुस्त रहेगी और निरोग रहेंगे, रोग से दूर रहेंगे। क्या उम्मीद की जाए कि नगर पालिका की तरफ से भी ऐसा किसी कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा? नगर पालिका कराया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर लोगों की इच्छा होगी तो कराया जाएगा। ठीक जी, इम्तियाज़ साहब बताएं कि आज जिस तरीके का जोश के साथ बैडमिंटन का मुकाबला देखने को मिला, क्या आपको पुरानी यादें नहीं आई, ताज़ा नहीं हुई पुरानी यादें? ज़रूर, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। और इस शहर में तो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत पहले, कुछ सालों पहले, 2 दशक पहले तो बहुत ज़्यादा थी। सभी मैदान में टूर्नामेंट आयोजित होते थे, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीज़ें। बीच में गैप सा हो गया था, लेकिन अब वो एक्टिविटीज़ फिर शुरू हुई और मुबारकबाद के काबिल है ये लोग जो SBM सोनियाबाड़ा की जो बैडमिंटन कमेटी है, इसने इसका आयोजन पिछले गुज़श्ता साल से शुरू किया है और ये साल भी हुआ है। शानदार मुजाहरा खेल का हुआ है, लोगों में बहुत उत्साह है, देखने वाले भी बहुत, दर्शक भी बहुत सारे लोग आए। खासतौर से यंगस्टर्स जो हैं, शहर के नौजवान बच्चे जो हैं, वो यहाँ आए और उन्होंने लुत्फ़अंदोज़ हुए और उनके अंदर एक स्पिरिट जगी देखने में लगा। तो इस खेल को आगे और बढ़ाएंगे ये लोग। बहुत पहले मुझे याद आता है कि नगर पालिका के एक मुलाजिम थे मोहम्मद यासीन, बोर्ड वाले, और सैयद मोदी के साथ उनको दो हाथ करने का मौका मिला था। उसके बाद यहाँ पे इसी इलाके में मोहम्मद मोइन बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी हुए, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी लंबा अरसा तक गैप हो गया। अब फिर से उम्मीद की जाती है कि अब ये इसका विस्तार होगा, बढ़ेगा ये। और क्या मैसेज देना चाहते हैं नई नस्ल को? नई नस्ल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाएं और हर फील्ड में यहाँ के नौजवान आगे बढ़ें, न सिर्फ स्पोर्ट्स के और लिटरेचर के मैदान में भी आगे बढ़ें। और आज देखिए, ये हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जो निरोग रहने के लिए, और खेल बेहतरीन ज़रिया है जिससे बॉडी फिट रहती है। तो मेरा यही मैसेज है कि फिट रहें और राष्ट्र निर्माण में भी लगें और यहाँ मऊ की तरक्की के लिए भी कोशिश करें, ये मैसेज है। थैंक यू। मैं डॉक्टर आइम अजहर, इसके स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आज आपने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई बैडमिंटन के टूर्नामेंट में। बैडमिंटन मैं जो है हाई स्कूल और इंटर में बैडमिंटन खेलता था। स्पोर्ट्स से मैं शुरू से लगा हुआ हूँ। ये टेक्नोलॉजी वगैरह उस वक्त नहीं थी। हम लोग बचपन में जो है फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन
सारी चीज़ें खेला करते थे। और अभी भी टाइम मिलता है तो मैं जो है एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। क्या समझे मऊ के आजकल हाँ बताइए। क्या समझे मऊ के बच्चे कि डॉक्टर आई मजहर मऊ के बच्चों के लिए कोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अक्सर मुझे मौका मिलता है तो मैं स्टेडियम में जाके सीढ़ी में बैठता हूँ, कभी वहाँ पे बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलने लगता हूँ। 17-18 साल के बच्चे हैं, वो हमको पहचानते भी कहते हैं अंकल आइए खेलिए। मैं खेलता हूँ उनके साथ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी जाता हूँ। मेन क्या है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको टेक्नोलॉजी कम से कम यूज़ करना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी या साइंस या विज्ञान आप ज़्यादा ले आएंगे आप हैंडीकैप होते चलेंगे। तो डिजिटल इंडिया फिर कैसे बनेगा अगर टेक्नोलॉजी से दूर अगर आप रखेंगे तो? एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी जो है इस लायक नहीं रहेगी कि आप 50 भी क्रॉस कर पाएँ। धीरे धीरे डिजीजेज आपके अंदर आने लगेगी, फिर आप डिजीज़ से लड़ेंगे। डिजिटल इंडिया ये कैसे? आपके कहने का मतलब कि जो फाउंडिंग है, जो बुनियाद है, उसको मजबूत कर लें, उसके बाद कुछ भी करें। से मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी दूर रखें। एक टाइम के बाद जब ज़रूरत है तो आप बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज के देखिए मोबाइल में सारे बच्चे रहते हैं, वो 17-18 साल 20 साल के, वो एक तरफ बैठे हुए हैं, सब लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम फुटबॉल रहा है। मैं हमेशा फुटबॉल खेलता रहा हूँ, बचपन से फुटबॉल खेलता था, फिर हाई स्कूल इंटर ट्वेल्थ में जो है बैडमिंटन खेलने लगा, फिर क्रिकेट। लेकिन बैडमिंटन भी मैंने 4 ईयर खेला। आज बच्चों ने जैसा गेम दिखाया एक्सीलेंट, अच्छा लगा था। बहुत दिन से हर इंसान को डेली कुछ आधे घंटे एटलीस्ट 30 मिनट 45 मिनट एक्सरसाइज, चाहे वो आप वॉकिंग, जॉगिंग या फिर जिम या फिर स्पोर्ट्स के रूप में ज़रूर यूज़ करें। थैंक बताएं हाजी सैदुर्रहमान साहब, आपको कहाँ से ये तरगीब मिली कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराना चाहिए? खिलाड़ी थे हॉकी के और बैडमिंटन के, हम लोग हर साल ये थोड़ा सा तेज बोलिए, असल में हर शोर बहुत साल ज़्यादा है। हम लोग ये टूर्नामेंट कराते हैं जी। टूर्नामेंट कराने में कितनी दुश्वारियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा क्या टीम और प्लेयर आपको आसानी से मिल गए थे? जी आराम से यानी शौकीन इसके हैं? जी जी। ठीक, थैंक यू।